8 माह पहले यहाँ पर कराची में आया था फिजान मदीना में, और मैंने नाम लिखवाया था, इंदराज करवाया था मुरीद होने के लिए। तो मुझे वो वर्का जो लेटर आता है वो नहीं मिला, और मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी, तड़प थी कि मुझे कुछ यानी कि मिले, कि मुझे पता चले कि आपने मुझे कबूल फरमा लिया है। और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 हफ्ते इंतज़ार करता रहा, मुझे कोई मुरासला नहीं मिला। तो तड़प इतनी शिद्दत से थी कि एक सुबह आप ख्वाब में तशरीफ लाए और आपने मुझे मेरा नाम लेकर फरमाया कि इमरान परेशान ना हो, मैंने तुम्हें मुरीद कर लिया है। तो अब तो 12 माह आपको भी दे देना चाहिए। नूर की बरसात तो हजूर वाला रूहानी तौर पर तो मैं हो गया इससे सैर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़हरी तौर पर भी आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। कबिल ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह। क्या बात है चाचू, क्या बात है आपकी। चाचू यार बड़े जमाने से सोच रहा हूँ कि मैं किसी से ये बात पूछूं, फिर मैंने कहा व्हाई नॉट चाचू। चाचू तो हमारे हैं इंशाल्लाह। यार चाचू बचपन से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि आपको दुनिया में किसी पीर की जरूरत है। क्या करेंगे भाई ये पीर का? तो बोले पीर साहब जो है कब्र में आपके लिए शफाअत का बाइस बनेंगे, पीर की शफाअत कब्र में नसीब होगी। ऐसे सुनते आए भाई, हमको पता नहीं है ना, हमारी कोई तहकीक है इस बारे में। कोई बोलता है भाई पीर साहब जो है आपको जो है रोज़े महशर जो है आपको आपकी शफाअत करेंगे, जैसे कि मशहूर है अब्दुल कादिर अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, बोले मेरे मुरीद को मैं जब तक जन्नत में नहीं भेज दूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ये इस किस्म की बातें। तो यार चाचू मैं भी सोच रहा था यार, अब जन्नत के तालिब तो सभी होते हैं, है ना, जन्नत के तालिब तो सभी होते हैं। तो मैं सोच रहा था मैं भी कोई पीर साहब पकड़ लूं, तो मैं बोला व्हाई नॉट चाचू। लेकिन चाचू मेरे दिल में एक शुबा, एक शक ये आता है कि जब मेरे आका, मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्त जिगर बेटी को बोलते हैं कि ए फातिमा कुछ नेक अमल कर लेना, ए फातिमा कुछ नेक अमल कर लेना, ये न सोचना कि मोहम्मद की बेटी हूं तो बच जाऊंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार कितनी बड़ी बात हो गई ना कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम आशिक हैं, आशिक रसूल हैं हम माशाल्लाह से, और हम जिनसे इश्क करते हैं, उनकी बोली हुई बात है, अपनी लख्ते जिगर। एक जगह साहबी पूछते हैं कि या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि कहते हैं अम्मा आयशा से करता हूँ, एक हदीस में कहते हैं बेटी फातिमा से करता हूँ। तो मतलब ये जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमा रहे हैं उसको कह रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ नेक अमल कर ले, ये ना सोच के मेरी बेटी है तो बच जाएगी। तो फिर इतना बड़ा आर्टिस्ट इस दुनिया में कौन पैदा हो गया साला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल जाएगा? बेशक पीर साहब होंगे, कोई नेक शख्सियत होगी, अल्लाह की बड़ी रहमतें होंगी, अल्लाह ताला जो है अल्लाह के दोस्त होंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया होगा उन्होंने, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मेरे नबी अपनी बेटी को ये बात कह सकते हैं तो चाचू मेरे को ऐसा लगता है कि फिर किसी के बाप की कोई औकात नहीं कि किसी की कोई शिफात कर दे या कुछ कर दे। तो चाचू ये कॉन्सेप्ट को मैं कैसे समझूं? मेरे दिल की जो बात थी मैंने आपको बता दिया, ये मुझे बताए। अगर इस बात का जवाब मुझे मिलेगा ना चाचू, इंशाअल्लाह 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 सबसे पहले ढूंढूंगा दादा साहब की घोड़ी और रात भर टकाटक करते पहुंचूंगा इंशाअल्लाह ताला आपके पास। चाचू मजाक के अलावा इस बात का जवाब जरूर दे मुझे।